दिस इज बिजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आपके सामने एक सवाल दिख रहा है और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का सवाल है और आपके थर्ड अटेम्प्ट में भी डुमास मेथड, जेल्डाल मेथड और कैरियस मेथड से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और मैंने बच्चों से पूछा भी था टेलीग्राम चैनल पे कि कितने बच्चे इन कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। तो 95% स्टूडेंट्स ने पोल में वेरी इंटरेस्टेड क्लिक किया था और बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट उनको सिखाया जाए, बताया जाए। देखिए, बहुत ही कम समय में इस सवाल को मुंह जबानी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी इस ट्रिक को सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैंने कोशिश किया था कि इस वीडियो को 60 सेकंड में बनाया जाए, लेकिन मैं बना नहीं पाया, ठीक है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो इस सवाल को आप 30 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आएगा, जेल्डार्ड मेथड का सवाल आएगा, तो ये मेथड यूज होता है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। तो वहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया रहेगा। इस सवाल में 1.4 ग्राम दिया गया है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, ठीक है। उसके आगे बढ़िएगा तो आपको दिया हुआ है कि यहां पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का आपको देखिए वॉल्यूम दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले आप m इंटू वी कैलकुलेट करेंगे एसिड का। एसिड का m इंटू वी यहां पे कितना आएगा, 60/10, 60 इंटू 1/10 दैट इज 6 आएगा। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि H2SO4 की बात कर रहे हैं जिसमें 2H+ निकलता है 1 मोल ऑफ H2SO4 में। तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो सारे सवाल में आपको यही करना है कि 2 MB निकाल लेना है, एसिड का 2 MB निकाल लेना है। आपने 2 MB निकाल दिया, 2 इंटू 60 इंटू 1/10 12 आ गया। फिर अगर बेस दिया गया है, जैसे इस सवाल में बेस का आपको दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, m/10 दिया गया है। अगर दिया गया है तो m इंटू वी कैलकुलेट करेंगे, नहीं दिया गया है तो वो उसको m इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे दिया गया तो 20 इंटू 1/10 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया। पहले कितना आया था, 12 आया था, 12 माइनस 2 कीजिए, 10 आ गया। कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल आएगा एग्जाम में तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप कर पाए। तो यहां पर पहले हमने m इंटू वी निकाला, m इंटू वी कितना आया, 6 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। अगर HCl लेते तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। फिर बेस का निकाला तो बेस का कितना आ गया, 2 इंटू 1/10, 20 इंटू 1/10 यानी 2 आ गया। तो 12 माइनस 2 कर दीजिए, 12 माइनस 2 कितना आ गया, 10। ये 10 आ गया ना। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका ये बेस का एसिड का m इंटू वी माइनस बेस का m इंटू वी, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस, आप माइनस कर देंगे, जो आएगा वैल्यू यहां पे क्या आया, 10 आया। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 10 इंटू, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास 10 आ गया। 10 सबको समझ में आ गया ना। हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ए कंपाउंड। 10 हम लोगों को मिल चुका है। 10 इंटू 1.4 आप क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1.4 बाई W। W क्या है, वेट, जो क्या दिया गया यहां पे 1.4। तो 1.4 से 1.4 कट गया, क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ गया ना। तो 10% आपका आंसर हो गया बी। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको करने आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि पहले एसिड का आपने निकाल लिया, 2 MB निकाल लिया। 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 1/10 कितना आएगा, 12 आ गया। 2 इंटू 60 इंटू 1/10 कितना आ गया, 12 आ गया। माइनस क्या कर देंगे, MB ऑफ बेस। तो बेस का MB क्या है, 20, यानी दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। 20 इंटू 1/10 यानी कि 2 आ गया। तो 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10। अब फॉर्मूला क्या आ रहा है, जो आपको मिल रहा है 2 MB माइनस MB ऑफ बेस कितना आ रहा है, 10। तो इसको x मान लीजिए। तो x इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई वेट, वेट जो गिवन है, कितना गिवन है, 1.4 गिवन है। तो 1.4 से 1.4 कट गया, 10 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इस पे स्पेशल क्लास भी मैं ले लूंगा। आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, ट्रिक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये भी बताइएगा। और डेली आप मेरे क्लास में आ सकते हैं 4 बजे से, लाइव पोल क्विज करा रहा हूं मैं। वहां पर क्या हो रहा है कि आपको 25 सवाल मिल रहे हैं और 25 सवाल जेईई मेन के पैटर्न पे मिल रहे हैं, एकदम जेईई मेन के पैटर्न जैसे सवाल जेईई मेन में पूछे जाते हैं। और लगभग उतना ही या उससे कम टाइम हम आपको दे रहे हैं जितना टाइम आपको जेईई मेन में मिलता है। समझ रहे ना बात को। तो अगर आप 4 बजे वाले मेरे क्लास में आते हैं तो आपको परफेक्ट फील मिलेगा, जैसा आपका जेईई मेन का पेपर होता है ना, वैसा ही फील आपको यहां पे आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी अनअकैडमी पे आप आ सकते हैं, लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कोड लगा लीजिएगा बिजेंद्रा और आ जाइए।